वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु त्वयं सर्वभूतमानतोऽस्मि। जयति पराशरसून सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्याश कमलगलितं वाङ्मयमृतं जत पीबती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महाराज परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये अनन्य भाव से प्रेम करने वाली गोपियां रात दिन कृष्ण का चिंतन करती हैं। रात को जो कृष्ण कथा सुनती हैं, दिन को जो कृष्ण कथा सुनती हैं, वो रात को चिंतन करती हैं, और रात को जो चिंतन करती हैं वो दिन में देखती। और कृष्ण इन गोपियों को पाकर के, ऐसे प्रेमी भक्तों को पाकर के अपने आप को धन्य समझ रहे। कृष्ण के सिवाय इन गोपियों को कुछ दिखता ही नहीं, कृष्ण के अलावा इनका कोई चिंतन है ही नहीं। इनकी हालत देखिए, कानन दूसरो नाम सुने एक ही रंग रंगो ये डोरो। गोपियां कहती हैं कि मुझे और कोई नाम मत सुनाओ, बस एक गोविंद का नाम सुनाओ। मेरी ये जो अभिलाषा है ये एकमात्र गोविंद के नाम सुनने के लिए आतुर है। धुओ कैसे दूसरो नाम कड़े रसना मुख बांध हलाहल बोरो। देखो गोपियों की आप कितना विशेष चिंतन है कृष्ण का। बोलती हैं अगर गलती से कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नाम अगर ये जिब्या निकाल दे तो इसको काट करके जहर में दे दूंगी। बताओ क्या भाव है इन गोपियों का। भगवान कृष्ण का चिंतन हो या न हो, अगर हम गोपियों का भी चिंतन कर लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। अनन्य प्रेमी भक्त हैं ये। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही हम कैसे उटेक तजे नहीं। और हे गोविंद इतनी कृपा करना इस जीव के ऊपर, इस अधम के ऊपर इतनी कृपा करना कि कहीं गलती से दूसरा नाम न निकल जाए, इसलिए इस टेक को तुम बना करके रखना।
कहीं मैं अपने भक्ति प्रत से अलग नहीं हो जाऊं। आप भी सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना करो कि जिस रास्ते पर मेरे गुरुदेव ने बताया है, इस मंत्र का स्मरण करना, इसका जाप करना, इस रास्ते पर बढ़ के आना, भक्ति मार्ग में तुम्हें भगवान के नाम का प्रचार करना है, तुम्हें अपने माँ बाप के नाम का रोशन करना है। अगर माँ बाप के नाम को रोशन करना है तो तुम्हें भगवान का भजन भी करना पड़ेगा। कृष्ण चिंतन के बिना जगत में कोई कल्याण नहीं। हरे कृष्णा। और बावरी वो आंखियां जर जाए, देखिए गोपियों का भाव देखिए। अगर जीव ने गलती से किसी दूसरे का नाम ले लिया ना तो काट करके जहर में दे देंगे। और बावरी वो आंखियां जर जाए जो सांवरा छोड़ के निहारत और। अगर गोविंद को छोड़ करके इसने किसी और को निहार लिया तो कहते हैं कि ये आंखें जल जाए। क्या चिंतन है गोपियों का। सुबह उठती हैं, झाड़ू देती हैं तो हरे कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेती, इस प्रकार का नाम लेती हैं और झाड़ू देती हैं। इनको समाधि, इनकी आंखें खुली हुई और समाधि लगती है। इनका भजन करने का ढंग देखो आप और हम बहाना कर लेते हैं कि महाराज गृहस्थी में तो समय मिलता ही नहीं, लेकिन गोपियां हमारे गुरु हैं, देखो इस समय बता रहे हैं कि भजन कैसे होता है। सुनो, आप सुबह उठ करके घर में झाड़ू लगाती, प्रत्येक माता पिता भाई बहन सब झाड़ू लगाते हैं। उस समय गोविंद दामोदर माधवेती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र में 16 नाम निकलते हैं। अगर 100 नाम ले लिए तो 1600 नाम निकल गए। झाड़ू निकल गई और 1600 तुम्हारा नाम हो गया, एक माला पूरी हो गई। अब जब नित्य कर्म करने के लिए जा रही हैं गोपियां तो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हरे कृष्ण का महामंत्र उद्घोष करती हुई जा रही हैं। 4 सखी मिल गई, कोई दूसरी अनर्गल बात नहीं, बस गोविंद का चिंतन हमारा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं हो। दूसरी सखी से भी क्या बात करती है, देखो इनका चिंतन देखिए। दूसरी कोई बात नहीं कि सखी, अरे वो जीवन क्या है जो अपने जीवन में जिसने कृष्ण का भजन नहीं किया। रुचि कर संवारे नहीं, अंग अंग श्यामा श्याम। देखो बहुत गहरी बात है। उसका जीवन धिक्कार है। गोपियां कहती हैं उस माता का जीवन धिक्कार है, उस बहन का जीवन धिक्कार है जिसने कभी प्रेम से अपने ठाकुर जी की मूर्ति को सामने रख करके और उसके बालों को नहीं संवारा, उसके बालों को कंघी नहीं। छोटे से ठाकुर जी लाओ अपने घर, छोटे से उनका आसन बनाओ, जो देखो ये बना रखा आसन, उसमें अपने श्याम सुंदर को बैठाओ, उसमें बाल लगाओ, और जब नहा धो करके जब जाओ ना गुरु मंत्र जपने के लिए, उससे पहले गोपियां कह रही हैं रुचि कर संवारे नहीं, अंग अंग श्यामा श्याम। अरे अगर श्याम सुंदर को आपने एक झबला नहीं पहनाया, बालों को कंघी नहीं की, तिलक नहीं लगाया, तो क्या किया, एरी धिक्कार और नाना कर्म किए। आपने 1000 कर्म किए लेकिन अगर गोविंद के लिए काम नहीं किया तो वो कह रही है गोपियां तुम्हारा जीवन धिक्कार है। और पायन को धोय निज कर्ण ना पान कियो, आली अंगार परे शीतल जल पियो पर। यह है भक्ति का निचोड़, यह है श्रीमद् भागवत का निचोड़। जो मैं 6 दिन से आप लोगों को जो कुछ कह रहा था वो यहां लाने के लिए कह रहा था। गोपियों को अपना गुरु बनाओ, गोपियां किस प्रकार से भजन करती हैं उस प्रकार से ध्यान दो। ये बात तो कही एक गोपी ने कि रुचि कर संवारे नहीं, अंग अंग श्यामा श्याम, एरी धिक्कार और नाना कर्म किए पर। एक गोपी ने ये बात कही कि अगर तुमने अपने घर में श्याम सुंदर को बैठा करके उसको सुंदर वस्त्र नहीं पहनाए, छोटा सा वस्त्र खरीद के लाओ और गोविंद को पहना दो, इतना सा मुकुट लाओ उसको पहना दो, गोविंद बड़ा प्रसन्न होगा, तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुमने गोविंद के नाम पर 10 रुपए मुकुट के खर्च किए ना, गोविंद रखेगा नहीं। दूसरी सखी करिए बहन आधी बात मत कहो, आधी बात और बढ़ाओ। क्या कि पायन को धोय निज कर्ण ना पान कियो, आली अंगार परे शीतल जल पियो पर। ये ठंडे ठंडे घड़े का पानी पीती हो, फ्रिज में सुंदर सुंदर बोतल लगा रखी है, जब आपको गर्मी लगती है तो उसमें से पानी पीती हो, धिक्कार है। तो सखी बोलती क्यों, पानी नहीं पिएंगे, मर जाएंगे। अरे पानी तो पियो, लेकिन इससे पहले ठंडा सा जल का एक पात्र लेकर के उसमें तुलसी दल छोड़ करके पहले मेरे श्याम सुंदर को पिलाओ। उस जल को तुम अपने पात्र में डालो
वो जल नहीं अमृत हो जाएगा। तो तीसरी सखी कहती है कि तू भी बात अधूरी छोड़ गई, एक बात मेरी भी सुन ले। बिचरे न वृंदावन कुंज लतान तरे, गाज गिरे अन्य फुलवारी सुख लिए पर। अरे आप लोग नाना प्रकार की पिकनिक पार्टियों में जाते हैं, अब की बार आबू माउंट पर चलते हैं, अब की बार और कोई हिल के ऊपर घूम करके आएंगे, अब की बार उस पार्क में चल करके वहां खाना बनाएंगे, वहां खाएंगे। लेकिन हमारी सखी कहती है अगर किसी दिन अपने जीवन में आप लोग वृंदावन नहीं गए, गोवर्धन की परिक्रमा नहीं की, गोवर्धन के दर्शन नहीं किए, वृंदावन में जो हमारे बांके बिहारी जी हैं, रंग जी का मंदिर है, राधा दामोदर जी का मंदिर है, अगर जाकर के अपनी आंखों से उनको नहीं दर्शन किया और दूसरे बगीचों में घूम रहे हो तो गाज गिरे अन्न, ऐसे पर तो गाज गिर जाए, भूमिकंप हो जाए, वज्रपात हो जाए। अगर घूमना है, अगर फुलवारी सुख लेना है तो वृंदावन में जाइए और वहां का सुख दीजिए। देखिए वहां गोपियां आज भी गली गली में आप जाओगे तो राधे राधे का स्वर सुनाई पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। ललित किशोरी बीते बरस, अनेक द्रग दिखे ना प्राण प्यारे, छार ऐसे जीव। अरे जीना तो बेकार हो गया, गोविंद के भी दर्शन ही नहीं है। देखो रात दिन गोविंद का दर्शन करती हैं, सुबह जाती हैं जंगल में, जब कृष्ण कन्हैया वहां जाने गाय चराने जाता है ना, तो रास्ते में खड़ी हो जाती, इधर से गोविंद जाएगा, उसके वो जो बालों की अलकावली है वो देखेंगे, उसने तिलक कैसा कर रखा वो देखेंगे, उसने जो तुलसी की माला पहन रखी, उसने जो पीतांबर पहन रखा है वो हम देखेंगे। और फिर दिन में आकर के चिंतन करेंगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे मुकुंद माधव, हे केशव, हजारों हजारों नाम है, एक नाम में तो रुचि पैदा करो। गोपियों की शिक्षा देखी, किसी ज्ञानी ने कहा अरे गोपियों तुम ये किसके पीछे पड़ी हुई हो, ये कन्हैया 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 रात दिन करती रहती हो। अरे ज्ञानी लोग तो कुछ और ही बात कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? बोलो ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चाहे। अरे हमने तुम्हारे भगवान को, उस ब्रह्म को ब्रह्म में ढूंढा और पूरे वेद शास्त्र पढ़े, लेकिन हमें नहीं मिला। वेद ऋचा सुने चौगुने चाहे, वेद की ऋचाओं में हमने उनको खोजा। देख सुनो कब हुन कि तो वो कैसो स्वरूप, वो कैसो सुभाए। हमने तो आज तक देखा नहीं ब्रह्म कैसा है, उसके स्वरूप को आज तक हमने पहचाना नहीं। और टेरत हेरत हार परो रस खान बताओ ने लोग लुगाइन। अरे तुम ब्रज की बात करते हो, मैं तो बहुत ढूंढा, लेकिन किसी औरत ने, किसी माता ने, किसी बहन ने मेरे को नहीं बताया कि ब्रह्म कहां है, वो ब्रह्म कहां मिलता है। एक गोपी ने उस ज्ञानी का कान पकड़ लिया, इधर आ ज्ञानी, हम तेरे को बताते हैं कि गोविंद कहां है। देख दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाई। मूर्ख कहां घूम रहा है तू, चल हम तेरे कुंज में ले चलते हैं। और राधा रानी की सेवा कर रहा है वो, राधा रानी उसको पंखा झल रही है और राधा रानी को गोविंद पंखा। ये है आत्मिक प्रेम। तुम कहते हो शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाओ निरंतर धावे, ये तुम लोग कहते हो, हम नहीं कहते, गोपियां नहीं कहते। जो प्रेमी भक्त होता वो ये नहीं कहता कि हमें ब्रह्म नहीं मिला। अरे हमें ब्रह्म का मिलन का सुख नित्य भोगते हैं। जब रात को बैठ करके एकांत में कृष्ण की माला का जप करते हैं, उस समय कृष्ण हमसे दूर नहीं होता। हनुमान जी से अगर राम जी दूर हो तो हम लोगों से हमारा कन्हैया दूर हो। उस समय कन्हैया हमारे पास आता है, मीठी मीठी मधुर ध्वनि सुनाता है, वो सुख हम अनुभव करते हैं। क्योंकि एक निष्ठ अगर भजन हो तो तुम कहते हो शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश उजाओ निरंतर दावे, ताई अनादि अनंत अखंड अचेद अभेद सुभेद बतावे। वेद कहते वो अनंत है, वो अखंड है, लेकिन हम कहते हैं वो हमारे लिए कोई अनंत नहीं है। हम तो जब उसका कान पकड़ लेती है ना, तभी हमारे पास आ जाती। एक बार
एक बार की बात है, ये वृंदावन से बाहर की एक गोपी आई। ब्रज में नहीं है वो, ब्रज से बाहर की आई। और उसने वृंदावन की गोपियों को कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम कन्हैया से डरती हो क्या? ये बात बताओ कि तुम कहते हो कन्हैया कन्हैया, रात दिन तुम उसका चिंतन करती हो, उससे डरती हो? अब ये गोपियां कहती है, अरे पगली तेरे को हम क्या बताएं कि गोविंद से हमारा कितना स्नेह है। उसका तो नाम लेते ही हमारी आंखों से अश्रुपात ढलकते हैं। वो गोपी कहती है, देखो मैंने सुना है कि वो कन्हैया आता है और ये होली के दिनों में तुम्हारे रंग मल जाता है, तुम्हारे कपड़े खराब कर जाता है, तुम्हें उठा करके राधा कुंड में फेंक देता है, तुम्हें उठा करके कृष्ण कुंड में फेंक देता है। अगर मेरे को कन्हैया तुम्हारा मिल गया ना तो उसकी हेकड़ी में ठीक कर दो, मिलने दो मेरे को। अगर उसको ठीक नहीं किया मार मार के तो मेरा नाम भी गोपी नहीं। जब ये बात ललिता, विशाखा, चंपकलता, चंद्रलेखा ने सुनी, एकदम कलेजा जल गया। हमारे गोविंद के लिए ऐसा कह रही। धीरे से गई है और गोविंद को कहा कि माधव तेरे को एक बात बताएं। बोलो बताओ। बोलो एक दूर गांव से एक गोपी आई है और वो कहती है कि कन्हैया को मैं ठीक कर दूंगी, उसके सामने मत जाना। कहीं हमारे सामने तेरे को उसने बेइज्जत कर दिया, तेरे को पकड़ के पीट दिया तो हमें बड़ा दुख होगा। बोलो दूसरे गांव की गोपी आई है और वो अकड़ दिखा रही है। बोले हाँ। तो बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो। अब कन्हैया ताक लगाने लगा। मनसुखा को कहा कि वो जो बाहर से गोपी आई हुई है उसका ध्यान रखना, कभी अगर अकेले में कहीं भी हो ना बस खाली मुझे बता देना। होली के दिन चल रहे हैं, ऐसा रंग मलूंगा, ऐसा रंग मलूंगा कि पागल हो जाएगी। और कन्हैया ने रंग तैयार करके रख दिया, पता नहीं कब आके कि गधे की गोपी कहां है। और एक दिन दाव लग ही गया। मनसुखा दौड़ा है, मधुमंगल दौड़ा है। कन्हैया बोले हाँ। बोले आज वो जो गोपी आई है ना वो अकेली कुएं के ऊपर पानी कपड़े धो रही है, कपड़े, और वहां कोई दूसरी गोपी नहीं है। बस कन्हैया, हरे कृष्ण। कन्हैया पिछली गली से चला है। मनसुख को कहा कि तू दाहिनी तरफ से आना, मधुमंगल तू बाईं तरफ से आना। अरे बाहर की गोपियों से हमें खतरा नहीं है, हमें तो खतरा है तो हमारी गोपियों से है। और अचानक कृष्ण ने पीछे से हमला किया, गोपी को गर्दन से आकर के पकड़ा है और वो काला रंग, एकदम काला रंग ला करके गोपी के मुख पर लगाया है। और इधर से मधुमंगल आया है, उसने लाल रंग की बाल्टी उसके ऊपर गिरा दी। और इधर से दूसरा सखा आया है, उसने गुलाल पूरी उंडेल दी। लड़की वो तो भूल गई, अरे मेरे में क्या हाल हो गया, हल्ला हो गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। और जो रात दिन उसके साथ नृत्य करती थी वो चढ़ी है छतों के ऊपर, कोई बाल्टी लेकर के, कोई वो। और मनसुखा से कह रहा है किसी का रंग मत लो गले ना। और दौड़े हैं और कन्हैया बीच से दौड़ रहे। ऊपर से उन्होंने गुलाल फेंकना शुरू किया, उन्होंने रंग फेंकना शुरू किया, लेकिन कन्हैया बसते बसते निकल रहा है। अचानक ललिता जी आई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। बोलो बिना रंग लगाए चले जाओगे? फिर ये रंग हमारा किसके काम आए? हमारा प्रेम तो तेरे लिए, दूसरा हम किसी को नहीं जानते। इसलिए वो कहती हैं कि नारद से सुख व्यास रटे पचिहार, परे तहु पार न पावे। अरे नारद ने पार नहीं पाया होगा, सनकादिक ने पार नहीं पाया होगा, लेकिन ताही अहिर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कन्हैया तेरे को माखन देंगी, नाच के दिखा। और कन्हैया ठुमकी लगाता है, नाचता है कन्हैया। गोपियां कहती हैं कि वो वहां से हमारे लिए 2 माला लेके आएगा। कन्हैया दौड़ करके जाता है, ले ये माला ले जा, एक माला राधा रानी को जरूर दे देना। बड़ा विशेष प्रेम है राधा रानी से। आज कन्हैया ने कुछ गोपियों को कहा है कि गोपियों तुम लोगों ने मुझे बड़ा आनंद दिया है, बड़ा सुख दिया है, बड़ा प्रेम दिया है। आज मैं थोड़ा मेरा अपना प्रेम तुम लोगों को बांटना चाहता हूं। आज तुम लोग कुंज में आना, रात को वहां रास होगा।
अब कुछ गोपियों को कहा है और कुछ गोपियों को नहीं कहा। अब ये बात जब दूसरी गोपियों को पता चला कि आज रास होगा और कन्हैया ने थोड़े लोगों को कहा है, हमें नहीं कहा, तो देखो कितनी गहरी बात कही है उन्होंने। अरे कठिन अहीर के, वो नंद बाबा की बात छोड़ दी, यशोदा बाबा की बात छोड़ दी, आज एकदम नीचे, जैसे अपन गालियां निकालती ना, हम जानते हैं तेरे को, आज एकदम जाति के ऊपर टाना है उन्होंने, खींची ये बात। अरे कठिन अहीर के नेक पीर पहचान। अरे हम तो तेरे नाम के लिए रात दिन रोते हैं, हम तेरे लिए एकदम तड़पती रहती हैं, और तूने हमें समाचार ही नहीं दिया आज रास होगा। तव मुख दर्शन कारणे छाड़ दई कुलकान। मेरे पति कहते हैं कि तुम जाकर के रास्ते में खड़े मत हुआ करो कन्हैया को देखने के लिए, लेकिन हम पति की बात नहीं मानती, सासू की बात नहीं मानती, और हम पागल हो जाते तेरे नाम पर, और तूने हमें समाचार तक नहीं दिया। अरे हमारी हालत तो ये है, कान भये प्राणमय, प्राण भये कानमय, ये मैंने जानी पड़ी। कान है कि प्राण है? ये जो प्राण है इनका ही हमें पता नहीं चलता कि प्राण है या कन्हैया है, या कन्हैया है या प्राण है। और देवता लोग क्या कह रहे हैं, उन ज्ञानियों को समझा करके कह रहे हैं, अरे योग ध्यान आवे नहीं, यज्ञ भाग ना ले। तुम अनेक यज्ञ करते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं ठाकुर आकर के वो यज्ञ की आहुति तुमसे ले ले। और योगियों तुम लोग समाधि लगाते हो, त्राटक लगाते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं हमारा गोविंद आए उस त्राटक में बैठे या समाधि में आए। लेकिन ताको ब्रज की गोपियां हंसी हंसी माखन ले, इनसे शिक्षा ग्रहण करो, इनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लो। ये उसको पकड़ती और माखन खिलाती। एकदम सत्य घटना। द्वारकाधीश जी के मंदिर में 7 किलो दूध का भोग लगता आज भी। एक गाय ऐसी रखते हैं जो दूध 10 किलो देती है। आज अचानक ऐसी घटना हुई कि जब दूध दूह रहे थे पंडित जी, तो गाय ने लात उठा दी और दूध गिर गए। मात्र 3 किलो दूध रह गए। 3 किलो दूध रहा, ठाकुर ने वो पुजारी ने वो कटोरा लिया और ले जाकर के गोविंद के सामने रख दिया। गोविंद आज 7 किलो नहीं है, आज 3 किलो से ही काम चलाना पड़ेगा। रोजाना 7 किलो खाता है, एक दिन अगर कम रह गया, अरे हम भी तो एकादशी करते हैं, एक दिन तुम भी कम खा लो। लेकिन बार बार पंडित जी को ऐसा लगता है कि कन्हैया कहता है कि मेरा 7 किलो से काम, 3 किलो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत भारी सेवा पूजा करते हैं। कन्हैया एकदम उनको दर्शन देते हैं स्वप्न में, ऐसा एहसास करा देते हैं, आज मेरा 7 किलो से काम नहीं चलेगा। पंडित जी ने फिर हाथ जोड़े, अरे लाला तू 3 किलो से काम चला ले, आज 4 किलो गिर गया भाई, मैंने बेचा नहीं, वो अचानक गिर गए। और 3 किलो रख करके कटोरे में बाहर से पर्दा लगाया है, और पर्दा लगा करके पंडित जी आराधना करने लग गए। आराधना करने लगे। गोविंद ने देखा, मेरे ठाकुर ने देखा, बाल मुकुंद ने देखा कि आज पंडित जी मेरे से बदमाशी कर रहे हैं, क्या बाजार से 4 किलो दूध नहीं आ सकता? अरे गाय का तो गिरा है, बाजार में तो बहुत दूध मिलता है। ठीक है, अगर ये मुझे नहीं देते हैं ना तो मैं स्वयं लूंगा। और गोविंद 5 साल का बच्चा बन करके, और वो द्वारकाधीश का कटोरा सोने का है जिसमें 7 किलो दूध आता है, कितना बड़ा कटोरा होगा, उस कटोरे को लेकर के चले हैं मेरे गोविंद। ब्रजवासी एक कोने पर दुकान है, कभी जाना तो देखना, ब्रजवासी की दुकान है। उस दिन के बाद में ब्रजवासी के भाग्य खुल गए। आज ब्रजवासी के मुकाबले वहां 150 किलोमीटर में कोई दुकान नहीं है। उस समय इतनी भारी दुकान नहीं थी उसकी, लेकिन जिसका भाग्य गोविंद उठा दे। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, आप गोविंद का चिंतन कीजिए, नहीं जाने कब आपका भाग्य उदय हो जाए। उस 7 किलो कटोरे को लेकर के आए हैं गोविंद छोटे छोटे कदमों से चलते हुए, और ब्रजवासी के काउंटर पर आकर के कहा है कि भैया हमें 4 किलो दूध चाहिए। किस में ले गए? बोले मैं पात्र लेके आया। 4 किलो 100 ग्राम में नहीं लिया, 4 ही किलो कम था। 4 किलो दूध लिया है गोविंद ने। छोटा सा बच्चा बना हुआ है। ब्रजवासी की आंखों पे पत्थर पड़ गए कि तेरे पास ये बच्चा है, अगर पहचान ही ले तो फिर कोई ना पकड़ ले।
4 किलो दूध लिया है, छोटे से बच्चे ने 4 किलो दूध वहीं खड़े खड़े पी गया। तब भी दुकानदार को समझ में नहीं आया, रे तू कुछ तो सोची, 4 किलो की कोई समुद्र है? कुछ नहीं, बल्कि ये कह रहा है कि इसके पैसे कौन देगा। तो गोविंद ने क्या कहा, बोले ये कटोरा रख ले, जिसको जरूरत होगी पैसे दे जाएगा, कटोरा ले जाएगा। सोने का कटोरा 1.5-2 किलो सोना, और देखिए ब्रजवासी को आ गए। अब इधर से जब पर्दा उठाया तो देखा न तो दूध है और न कटोरा है। पुजारी तो जानता है ये हेकड़ी बाज है, कुछ ना कुछ इसने किया होगा, एकदम जानता है। वो कई बार ऐसे कृत्य करता है। हाथ जोड़ के कहता है किसको बो के आया बता तो दे, मैं ले तो आऊं, बता। तो भावना उठती है, अपने आप आ जाएगा तेरे पास। अब वो जब वो कटोरा रख करके चले गए गोविंद, तो उन्होंने उठा करके देखा, उसके ऊपर लिखा श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। और बेचारे डर के मारे कटोरा लेकर के मंदिर में आए। महाराज तुम्हारे कोई पुजारी का बच्चा था या कोई रिश्तेदार का बच्चा था, ये देखो ये हमारे कटोरा छोड़ आया और 4 किलो दूध पी के आया वो। और पुजारी उस व्यक्ति के पैर पकड़ के रोने लगे। अरे भाग्यशाली व्यक्ति, तेरे भाग्य की हम क्या सराहना करें। मैं दिन रात पूजा करता हूं, इस प्रकार तो दर्शन मेरे को भी नहीं दिए। स्वप्न में आभास कराता है, बोली में आभास कराता है, लेकिन तेरे तो यहाँ कटोरा ही लेकर के पहुंच गया। कितने दूध के पैसे रे। अब वो दुकानदार रो रहा है। मेरे पत्थर पड़ गए मेरे दिमाग पर कि 4 किलो दूध पी गया एक बच्चा, और मैंने गौर भी नहीं किया। अगर इस तरह से आप श्याम सुंदर को पुकारोगे निश्चित आएगा। इस समाधि में कुछ नहीं रखा, ध्यान में कुछ नहीं रखा। अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको ध्यान में आपके बच्चे और कितना घर में गेहूं बचा है वो, साइकिल के पंचर, मोटरसाइकिल का बिल, बिजली के बिल, ये दृष्टिगोचर होंगे। एक बार वो एक माता कह रही थी, बोलो महाराज मैं जब भी भगवान का ध्यान करने के लिए वो करती हूँ ना, तो ये फ्रिज का टूटा हुआ कुंदा मेरे को नजर आता है। कई दिन से फ्रिज का कुंदा टूटा हुआ, वो ठीक नहीं हो रहा। गोपियां आई हैं आज, ये देखो ये गोपियां आई हैं इन पंडितों का स्वागत करने के लिए। आज वो रुक्मणी जी की शादी होगी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रास में आई है। अब कन्हैया ने देखा कि सारी गोपियां तो नहीं है, इसलिए अब उन्होंने वेणु बजाई है। वेणु, इस वेणु को सुन करके एक भी गोपी नहीं रुकेगी और सब दौड़ करके आएंगी। जो आई थी वो तो आई, और बाकी सखियां कह रही हैं, हे सखी ये बंसी बड़ भागी, कौन सुकृत इने कियो अनुरागी, दामोदर अधराधर लागी, रहत निरंतर क्षण नहीं त्यागी। अरे हमसे अच्छी तो ये बंसरी है। हम उससे बिछुड़ती तो हैं, रात को बिछुड़ती हैं, सुबह बिछुड़ती हैं, दोपहर, लेकिन ये तो बिछुड़ती नहीं। और वो कहती ने गोपियों ने अधरामृत पिया। अधरामृत के 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है अधरामृत, होठों के रस को बोलते हैं अधरामृत। लेकिन इन गोपियों ने होठों का रस नहीं पिया, ये अधरामृत नहीं पिया। इन्होंने पिया अधरामृत, जो पृथ्वी का इस भूमि का अमृत है वो नहीं पिया। इन्होंने गोलोक वृंदावन धाम के अमृत का रस पिया है। तो ये बंसी तो इनको छोड़ती नहीं। दूसरी कहती है, एक नई बात कही, दूसरी कह रही है, अपर कहे सुन सखी सयानी, ये वृंदावन भू सुखदानी, स्वर्ग हुते अति सुभग सुहानी, कीरति विशद भई जग जानी, नंद सुवन पद अंकित गाता, अति विचित्र सब कैसो। अरे ब्रज की भूमि कितनी पावन भूमि है, जिस ब्रह्म को देखने के लिए समाधि लगाते हैं, योग ध्यान धारणा करते हैं, लेकिन ये गोविंद इनके ऊपर कृपा करने के लिए नंगे पैर यहां घूम रहा है। ये पूरी धरती उनके पद चिन्ह से अंकित हो गई है। और आज भी जो वैष्णव शुद्ध भक्त होते हैं, जो कृष्ण को अनन्य प्रेम करते हैं, वो 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा करते हैं। किस लिए? कि यहां पर
रात को हुआ, ये खाली है रास। कैसा? एक गोपी एक कन्हैया, ये रास। पूरी रात रास हुआ है। गोपियों को अहंकार हो गया। जब अहंकार होता है ना तो कन्हैया भाग जाते हैं। गोपियों को क्या अहंकार हुआ कि देखो इस पृथ्वी के ऊपर हम कितनी भाग्यशाली हैं कि हमारे बुलाने मात्र से कन्हैया रात को आ गया। जो सखियां रह गई उनको बुलाने के लिए बंसरी बजाई, उनको भी बुला लिया, और एक एक सखी के साथ एक एक कन्हैया नृत्य कर रहा है, और बीच में देख रहे राधा और कन्हैया अलग से नृत्य कर रहे हैं। हमारे समान इस पृथ्वी पर कौन बड़ा भाग्यशाली है। और कन्हैया ने देखा कि गोपियों को तो अहंकार आ गया। बस रास से महाराज गायब हो गए। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव जी कि कभी अहंकार मत कर। अहंकार किया तो गोविंद गायब। अगर गोविंद को अपने घर में रखना है, गोविंद को अपने हृदय कमल के आसन पर बिठाना है, तो अहंकार की बू भी मत आने दीजिए, वरना तो जिस तरह का ये रास से गायब हो गए ना आपकी तरह से। गोपियां रुदन करने लगी, कन्हैया खो गया। सामने से एक हिरणी आ रही है, हिरणी, उसके साथ में मृगशार है, उसका घर वाला है। तो उसको देख करके गोपियां करें धन्या रूम मूढ़ मतियोपि हरिण्येता या नंद नंदन मुपात विचित्र विषम आकर्ण वेणु रणितम कृष्ण सारा पूजाम ददृताम पणियावलोके। अरे गोपी, अरे हिरणी, तू तो हमसे भी ज्यादा भाग्यशाली है। अरे हमारे घर वाले तो रास में आने नहीं देते, रोकते हैं, लेकिन तू तो इस हिरण को साथ में लेकर के रास करने जा रही है। लेकिन एक बात मुझे लग रही, तू कुछ अकड़ रही है। देखो गुस्सा कृष्ण पर है, निकाल रही है हिरणी के ऊपर, तू बड़ी अकड़ रही है। इसका मतलब तेरे को कहीं ना कहीं रास्ते में कृष्ण मिले। वो हमारे रास्ते में यहां से रात से गायब हुए ना, तुम्हें रास्ते में मिले, इसलिए तू बड़ी अकड़ रही। इतने में एक भंवरा आया, भंवरे को देख करके भंवरे को गालियां देने लगी। ओ तेरी मूंछों के ऊपर हमारे कन्हैया के गले में जो पुष्प माला थी उस पर तू बैठ करके आया है, उसका पराग तेरे मूंछों में लगा हुआ है, हमें पता है। अगर तेरे को पता है तो बता। कन्हैया को देखा कहीं? अगर देखा है तो बता। तिसमाई सब ग्वालनी भई आल बेहाल, बन बन फिरत वीर दही कहां गए नंदलाल। रो रो करके और इधर से उधर दौड़ रही हैं, हमारा गोविंद कहां गया, हमारा नंदलाल कहां गया। और क्या कर रही हैं? हे कदम्ब हे अंब तुम्हें सौगंध हमारी, हे कदम्ब के पेड़ तुम्हें हमें हमारी कसम है, अगर तूने इधर से गोविंद को जाते हुए देखा है तो हमें बताओ। हे अंब के पेड़, अगर गोविंद को यहां से तुम भी इसी तरह पुकारो कि हे गोविंद, हे कन्हैया, हमें कम से कम भगवान का पता बताओ। हे पाकर पीकर बट छोकर कहां गए चित्त चोर मनोहर। पाकर का पेड़ होता है, चोकर का पेड़ होता है, उनको पूछते हैं कि देखो चित्त मनोहर, कितनी सुंदर बात कही, जो हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं वो मनोहर घनश्याम कहां गए, कहां कहां क्या क्या नाम लेते हैं। बाद का हे अनार कचनार रसाला गए कहां मोहन नंदलाला। अनार के पेड़ से पूछ रही हैं, कचनार के पेड़ से पूछ रही हैं। हे अशोक सब शोक नसाऊं। हे अशोक, तेरा नाम इसलिए रखा है अशोक, मतलब शोक नहीं होता, अशोक के पेड़ देखने से शोक नहीं होता। तो आज हमने तेरे दर्शन किए, तू बता हमारा गोविंद कहां है। शोक न सावन, तू हमारे कष्ट मिटा दे और मन ले इते गए मन भावन। एक बात बता दो कि हमारा जो मन भावन है, बस उसके सिवा हम किसी को जानते नहीं, ये बता दो। जब ये प्रार्थना गोविंद ने सुनी, गोविंद कहीं गया था थोड़ी था, वो तो वहीं पेड़ों में कहीं छुपा हुआ है। और गोपियों का इस प्रकार से रुदन सुना। ये जो विरह गीत है और रास पंचाध्याय है, अगर इसको अपन ढंग से कहें ना, समय लेकर के 1 महीने तक खाली रास पंचाध्याय का पाठ होता रहे और भागवत तो रखी रहे। इतनी आनंददायक चीज है, लेकिन समय अभाव में पूर्ण विवरण हो नहीं पाता। रोज
रोती हुई गोपियों को देख करके कृष्ण को बड़ा कष्ट हुआ, अपने आप को छुपा नहीं सके और गोविंद प्रकट हो गए। और गोविंद को जब प्रकट होते देखा, सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। अरे छलिया, तू हमें छोड़ करके चला गया रात को, हम अपने बच्चों को छोड़ के आए, अपने घर वालों को छोड़ करके आई, अपने परिवार को तेरे लिए छोड़ करके आई, और तू हमें छोड़ करके चला गया। कन्हैया उसमें बड़ा हंसा था जब ये गोपियां घर से दौड़ करके आई थी ना बंसी की आवाज सुन करके, इनके वो साज और श्रृंगार को देख करके बड़ा हंसा था। लुगड़ी को यहां लपेट रखा है और घाघरे को यहां बांध रखा है, ये इनकी ड्रेस है। पागल हो गई, बंसी की ड्रेस। गले की जो हार है उसको पैरों में बांध रखा है, पैरों की वस्तुओं को यहां पहन रखा है, तगड़ी को गले में लपेट रखा है, सर में लपेट रखा है। अरे पगलियो क्या हो गया तुम्हें? बोले तेरी ये जो बंसी है ना, इसने हमें पागल कर रखा है। ये पहले हुआ रास, अब की बार हुआ महारास। कन्हैया प्रसन्न हो गया, आगे से अहंकार मत करना, अब मैं तुम्हें महारास का भी सुख दूंगा। अब महारास में क्या होता है? एक कन्हैया बीच में एक गोपी, फिर एक कन्हैया बीच में एक गोपी, दोनों तरफ से तुम कन्हैया का सुख लो। क्या जो गीता में लिखा है, वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, जिसको सब जगह भगवान कृष्ण के दर्शन हो, ऐसे वासुदेव के दर्शन आज गोपियों को प्राप्त हो रहे। लेकिन ये सुख के दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। सुख होता है तो कष्ट भी होता है, और ये सुख शायद ब्रह्मा को भी पसंद नहीं आया हो। सारे देवता तो चिढ़ ही रहे थे गोपियों से कि देखो ये कन्हैया के साथ किस प्रकार से खेलती हैं, नृत्य करती हैं। और ऐसी एक दुर्घटना घटी कि बस ब्रज में एक भूचाल आ गया। कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा कि तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के जो नंद बाबा के 2 लाडले हैं उनको लेके आओ और उनको कहो वहां एक आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में आपको चलना है। अक्रूर तो कंस की नीयत को जानता था। ये मेला, ये तो एक बहाना है, ये नंद बाबा के दोनों बच्चों को समाप्त कर देगा और इतिहास मुझे कलंकित कर देगा, लेकिन कंस का आदेश है, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। विधि से, विधान से, परब्रह्म से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अक्रूर कि गोविंद मुझे इस कलंक से बचा ले, क्योंकि अक्रूर को भी पता नहीं कि ये कौन है 2 बालक। अक्रूर ने रथ लिया है, रथ लेकर के चले हैं, लेकिन वृंदावन से 4 किलोमीटर दूर रथ से उतर गए हैं। या मेरा गोविंद नंगे पैर गायें चराता है, तो फिर मैं रथ में चढ़ करके कैसे चलूं? जिस तरह से मेरा कन्हैया रहता है मैं भी वैसे चलूंगा। अपनी चरण पादिका भी खोल करके रथ में रख दी, क्योंकि उन्होंने उस भूमि पर चरण चिन्ह देखे कन्हैया के, उसमें शंख चक्र गदा पद्म इस तरह के निशान देखे, ये मेरे गोविंद के चरण है। तो गोविंद अगर नंगे पैर घूमता है तो मैं भी नंगे पैर चलूंगा। अक्रूर ने रथ छोड़ दिया, जूती छोड़ दी और रथ के साथ साथ पैदल चलता है। और हे गोविंद, हे नाथ, हे दीनों की दयाल, मेरे गोविंद की किसी तरह से रक्षा करना। दुष्ट कंस ने इसको बुलाया है, कंस अत्याचारी है, पापी है, दुराचारी है, मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। हे ठाकुर, तुम ही मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो उनके काका लगते हैं, अक्रूर जी काका लगते हैं। अरे मैं कैसा काका हूं जो अपने भतीजों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए जा रहा हूं। शनै शनै अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, सीधे नंद बाबा के यहां गए, रथ को बाहर खड़ा किया है और जाकर के नंद बाबा के पास बैठ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे
सुंदर राधा। और महाराज रथ से उतरे हैं और ये सोच करके कि मैं कन्हैया को नंद के पास ले जाऊंगा, कंस के पास ले जाऊंगा, व्यथित मन से धीरे धीरे नंद भवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नंद बाबा उठ करके आए हैं, अक्रूर जी आइए। लेकिन अक्रूर जी ऐसा लगता है जैसे शरीर में प्राण नहीं। आकर के चार पैर पर बैठाया। नंद बाबा ने वसुदेव देवकी के कुशल के समाचार पूछे। अक्रूर ने कहा, नंद जी, कंस ने दोनों को जेल में फिर से डाल दिया है, उसको बड़ा भयंकर डर लग रहा है। आपने बड़ी कृपा की, आप हमसे मिलने के लिए आए हैं। और अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मुझे एक षड्यंत्र की गंध आती है। कंस ने एक मेले का आयोजन किया है, लेकिन इस मेले के आयोजन में मुझे कुछ रहस्य नजर आता है। मैं कन्हैया को लेने के लिए आया हूं। बलदाऊ भैया और कन्हैया मेरे साथ जाएंगे। वहां पर धनुष यज्ञ होगा, पहलवानों से कुश्तियां होंगी, हाथियों के खेल होंगे। कंस ने कहा कि कन्हैया को ले आओ, वो सब देखेगा तो बड़ा प्रसन्न होगा। नंद बाबा ने अक्रूर के मुंह पर हाथ रख दिया। अक्रूर भैया, कन्हैया के जाने की बात मत कहो। हमने कन्हैया को तो या इस क्षेत्र से कहीं दूर जाने ही नहीं दिया। मथुरा जाने की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते भैया। अक्रूर जी लिपट गई नंद बाबा से। भैया, इच्छा मेरी भी नहीं ले जाने की। मैं नहीं चाहता कन्हैया कंस के पास जाए, लेकिन ये राजादेश है। राज के आदेश को मानना हमारा धर्म है। नंद बाबा ने कहा कि धीरे बोलो, अगर यशोदा ने सुन लिया तो कहर हो जाएगा। कृष्ण यशोदा से अलग हो, ऐसा तो मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। और अचानक यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया को देख करके दोनों चुप हो गए। यशोदा मैया को एक धक्का लगा। आप लोग चुप क्यों हो गए? आप जो सलाह कर रहे थे मेरे सामने कीजिए। नंद बाबा ने, नहीं कोई बात नहीं, आप अंदर चलिए। हमारे पास हम लोग ऐसी कोई सलाह नहीं कर रहे थे। बोलो नहीं नहीं, आप हमें देख करके चुप क्यों हुई? नंद बाबा किले में अंदर गए हैं। यशोदा को अलग बुलाया। यशोदा, अक्रूर एक काम आया है। क्या काम आया? नंद बाबा कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पाए। वापस आए। अक्रूर, हम तो यशोदा को कहने में असमर्थ हो गए। आप किसी तरह समझाओ और कृष्ण को साथ लेकर चलने की तैयारी करें। अक्रूर उठ करके आए। माता, आपसे एक फरियाद, एक प्रार्थना है। कंस के आदेश के अनुसार कृष्ण और बलराम को हमें मथुरा ले जाना होगा। और माता सुन नहीं सकी, पछाड़ खा करके गिर गई।
अक्रूर, तेरा नाम किसने अक्रूर रख दिया? तू तो क्रूरता की पराकाष्ठा है। एक मां से उसके पुत्र को अलग कर रहा। लेकिन मैं तो कंस के आदेश के तहत कहने के लिए लाचार हूं माते। यशोदा ने सुना, अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। आज किसी ने खाना नहीं खाया और रात भर यशोदा माता कृष्ण के अनिष्ट के बारे में सोचते सोचते सो नहीं पाई। अर्धरात्रि में कन्हैया की आंखें खुली। कन्हैया ने देखा मां यशोदा का कमरा खुला पड़ा है, लाइट जल रही है। कन्हैया उठा, अपनी मां के पास आया। मां, तू चिंता मत कर, बस मैं गया और आया। मां तो कुछ बोल नहीं पाई। कन्हैया को अंक से लगाया है, लिपटी है और अपने आंसू से स्नान करा दिया गोविंद को। बेटे, मैंने कंस के यहां भेजने के लिए तुझे नहीं पाला था, लेकिन भाग्य की विडंबना। एक काम करना बेटे, मुझे भूल मत जाना। प्रातः काल पूरे ब्रजवास में, पूरे वृंदावन में हवा उड़ गई कि कन्हैया मथुरा जाए। सारे ग्वाल बाल दौड़े हैं, गोपियां दौड़ी हैं। नंद भवन के सामने बिलख बिलख करके रो रहे। कन्हैया चला गया तो हमारे प्राण चले। राम खो गया, लखन खो गया, श्याम खो गया, प्राण खो गया, हो गई। प्रातः काल अक्रूर जी ने कन्हैया और बलराम को रथ पर बैठाया। नंद बाबा बैठे हैं, बैलगाड़ी में कन्हैया के सखा बैठे हैं और जब रथ चला मां यशोदा आई। बेटे, हमने तुम्हें एक बार उखल से बांधा था, उस बात को भूल जाना और वापस। रथ थोड़ी दूर आगे आया है, पूरी ब्रज की गोपियां रथ के चारों तरफ घूम गई है। ग्वाल बाल आए हैं, रथ के चारों ओर बैठ गए। कन्हैया आपको जाने नहीं देंगे। सुफलक सुत बैरी भयो, आई हरे प्राण धन बालक कन्हई। दाई कहत हाय धन श्यामा, कहां जात तज के ब्रज धामा। बार बार यशोदायो भाके, को चलत गोपाल ही राख।
क्या इस ब्रज में एक भी पुरुष नहीं है जो हमारे जाते हुए कन्हैया को रोक ले? रथ रुक गया, गोपियां रथ के आगे लेट गई। अक्रूर ने कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया रथ से उतरे, मरणासन राधा जी को उठाया। राधा, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तू तो जानती है मेरी शक्ति है, मुझे कंस का विध्वंस करने के लिए जाना ही पड़ेगा। अपनी गोपियों को समझाओ और मुझे रास्ता दो। मैं तुमसे वचन देता हूं, एक बार ब्रज में फिर आऊंगा। राधा जी ने सबको समझाया, रास्ता दिया। रथ बीच से निकला है, जाते हुए रथ को गोपियों ने दूर तक देखा है। रथ दिखने से ओझल हो गया। दो गोपियां दौड़ी हैं और खजूर के पेड़ पर चढ़ गई, अवलोकन कर रही है गोविंद के रथ का। रथ नजर आया, पताका नजर आई, लेकिन धीरे धीरे फिर ओझल हो गई। प्रेम में विवश गोपियां नीचे नहीं उतर पाई, खजूर से गिर करके मर गई। गोविंद के नाम पर अपना देहांत कर लिया। इस विरह की चर्चा न सुखदेव जी कर पा रहे हैं और न परीक्षित जी सुन पा रहे हैं। कृष्ण का वियोग कितना दुखदायी है, कितना दर्दमय है, इसकी व्याख्या इस प्रेम को ज्ञानी जन पहचाने, इस भाव को ज्ञानी जन पहचाने। इन गोपियों के प्रेम को शब्दों में तोलना, भाव में तोलना बड़ा कठिन है। जैसे ब्रज क्षेत्र को पार किया है, अक्रूर ने रथ को तेजी से दौड़ाया है। सायंकाल होने जा रही है। जमुना जी की तरफ रथ अग्रसर है। अक्रूर मन में सोचता है कि ये छोटे छोटे अबोध बच्चे कंस के यहां जा रहे हैं, कंस जाते ही इनको मार देगा। जब ठाकुर ने चिंतन किया कि मेरा काका मेरे जीवन को लेकर के चिंता में है, तो इस ठाकुर मेरे काका को निश्चिंत कर दूं। जमुना जी के किनारे आए हैं। गोविंद ने ठाकुर अक्रूर को कहा कि चाचा जी संध्या का समय हो गया, स्नान कर लीजिए। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, रथ को खड़ा किया है, गोविंद को बलराम को रथ के ऊपर छोड़ा है, स्वयं कपड़े खोल करके जमुना जी में स्नान करने गया। अक्रूर जी ने गोता लगाया और गोता लगा करके देखा यमुना के अंदर बाल गोपालों को, बलराम और कृष्ण रथ के ऊपर यमुना जी के अंदर जल में नजर आए। अक्रूर जी ने देखा मैंने तो बाहर छोड़ा, ये अंदर कहां से आ गए। लेकिन भगवान अपना वैभव दिखा रहे अक्रूर को, चिंता मत कर, जल में भी मैं हूं, थल में भी मैं हूं, वन में भी मैं हूं, अजर अमर घट घट वासी, ये मैं तेरा गोपाल हूं, तू साधारण मत समझ इसको, मैं इन दुष्टों का संहार करने के लिए आया हूं। अक्रूर ने झट से बाहर सर निकाला है, गोविंद की तरफ देखा है, गोविंद बैठे हैं। दोबारा फिर गोता लगाया, अंदर फिर गोपाल को देखा है, फिर बाहर निकल के देखा गोविंद को। गोविंद ने सर हिलाया, ये मेरी लीला। अक्रूर समझ गया ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सर्व समर्थ है, अब इसकी तरफ से चिंता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मथुरा में आए हैं,
मथुरावासियों ने भगवान का बहुत अच्छा स्वागत किया है। अब यहां भगवान कुछ लोगों का कल्याण करते हैं तो कुछ लोगों का विध्वंस करते हैं, अपने धाम को बेचते हैं लोगों को। भगवान जैसे बाजार में आए, कुबड़ी आई है, उसके शरीर में 3 बल हैं। कुबड़ी कहां जा रही हो? कंस के यहां पर मैं चंदन लगाने के लिए जाती हूं, चंदन घर से तैयार करती हूं और कंस को तिलक देकर के आती हूं। कृष्ण ने जब उसको कहा, कृष्ण की छटा को देखा, रूप को निहारा, तो कुबड़ी धन्य हो गई। महाराज, ग्वाल बालों ने कहा है, क्या चंदन हम नहीं लगा सकते? कंस का चंदन है, पता नहीं कितना बढ़िया चंदन होगा, थोड़ा सा हमें भी लगा दो ना। कन्हैया ने अपनी भक्त की तरफ देखा है, थोड़ा चंदन हमारे ग्वाल बालों को लगा दो। बोलो महाराज, मेरे शरीर में 3 बल तो पहले ही से पड़े हुए, अगर कंस नाराज हो गया तो पता नहीं क्या कर देगा। कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 3 बल हम ठीक कर देंगे, तुम खाली चंदन लगाओ। और कन्हैया ने एक अपना अंगूठा उसके अंगूठे, पैर के अंगूठे पर रखा, थोड़ी के हाथ लगाया और सीधा किया, उसके कुबड़ ठीक हो गई, एकदम सुंदर स्त्री हो गई, एकदम रूपवान स्त्री हो गई, कुबड़ी धन्य हो गई। गोविंद ने स्पर्श किया है। महाराज, कंस चाहे मारे या कुछ भी करे, ये पूरा चंदन, ये राग आप लगाओ। सब बाल बालों में लगाए। आगे आए हैं धोबी, रावण की सेना के, रावण के, उनके परिवार वालों के कपड़े, उनकी गांठ गधों पर लाद करके ले जा रहे हैं रंग महल की तरफ। रास्ते में कन्हैया ने कहा, ए धोबी रुको, ये क्या है? कपड़े मेरे इन ग्वाल बालों को पहना दो। ये गांव से आए, किसी ने बनियान पहन रखी है, फटी हुई बनियान है, किसी की धोती फटी हुई है, ये कपड़े हमारे ग्वाल बालों को पहना दो। और धोबी अकड़ गया। अरे गांव के ढीठ लोगों, तुम लोगों को बोलने का होश नहीं, तुम्हें ज्ञान नहीं, ये कंस की सेना के कपड़े हैं, कंस के रिश्तेदारों के कपड़े हैं, उनके बेटे पोतों के कपड़े, ये गंदे ग्वाल बाल पहन सकते हैं इनको? और बलराम जी को क्रोध आया, भैया हटो हटो। बोले नहीं नहीं, तुम शांत रहो। ग्वाल बालों ने कहा, इसकी इतनी हिम्मत, आपके सामने बोल गया, बोलो अभी लठिया से मारे? कन्हैया ने कहने, लठिया से मारने की क्या जरूरत? और भगवान ने धीरे से उसके हाथ लगाया, गर्दन सर से अलग। खोलो इन गांठों को खोलो और इसमें से कपड़े निकालो और पहनाओ सबको। अब कपड़े खोले हैं तो उनमें तो कपड़े क्या हो, तो तंबू निकले, तंबू विशाल, एक एक राक्षस के कपड़े ऐसे हैं जैसे 8-10 आदमी घुस जाए उसमें। अरे भैया कन्हैया, ये इसको मारा भी, लेकिन ये तो हमारे बेकार हो गए। क्या हो गया? बोले इसमें तो 6-6 ग्वाल घुस जाए एक में। बोले चलो 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 चलो, सब कपड़े उठाए, आए हैं एक दर्जी के यहाँ। अरे भैया, इन कपड़ों को ठीक करके रात रात में ऐसी ड्रेस बना दे, हमारे ग्वाल वाल पहन के जाए। और उसकी मधुर छटा को देख करके, भगवान की बोली को सुन करके वो दर्जी बड़ा निहाल हो गया। चरण स्पर्श किया है, 2 पुष्प ला करके दिए गोविंद के चरणों में। आज मैं भी निहाल हो गया। राधा जी आई और यहाँ पर 2 पुष्प देके गई मुझे। दर्जी ने रात रात में अपने सारे साथियों को लगा करके सब ग्वाल बालों को कपड़े पहनाए हैं। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज संध्या काल यही जमुना जी के किनारे विश्राम करते हैं, सुबह चलेंगे वहां धनुष को देखने के। बोलो नहीं नहीं, धनुष को तो हम अभी देख करके आएंगे। और धनुष के यहाँ पैरा लगाओ, विशाल धनुष है। कंस ने सोच रखा है कि कृष्ण को पहले इस धनुष से मुकाबला कराएंगे। जब प्रतंचा चढ़ाएगा ना, वो ग्वारिया अहिर का छोरा क्या जानता है धनुष उठाना, बस प्रतंचा से झटक करके धनुष उसके गले में लगेगा और यहीं खत्म हो जाएगा। किसी दूसरे को हाथ मत लगाने देना, सैनिकों को कहा है।
और कन्हैया बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ गए हैं। धनुष यज्ञ कहाँ है भाई, बताए इस यहाँ ये धनुष यज्ञ है। और सब गए, ग्वाल बालों को कहा तुम यहीं रहो, हम दोनों भैया जाते हैं। दोनों अंदर गए हैं, द्वारपालों ने रोका है। कंस ने कह रखा है किसी को देखने का आदेश नहीं, तुम लोग अंदर मत जाओ। बोलो नहीं नहीं, ये धनुष तो रखा है हमारे लिए। अरे तुम ग्वारिये हो, तुम लोगों को इसका क्या ज्ञान है। और वो द्वारपाल रोकते रहे। कन्हैया अंदर गया, झट से धनुष उठाया है, और धनुष उठा करके जब प्रतंचा कस रहे थे तभी धनुष के इतना भयंकर शब्द हुआ, टुकड़े होते ही पूरी मथुरा हिल गई। कंस के अनिष्ट से तो वैसे लोग डर रहे थे। आज जब ये शब्द घोष हुआ तो सोचा बस अनहोनी शुरू हो गई। किसी ने कहा कि नंद बाबा के दोनों लाडलों को कंस ने बुलाया है, कहीं दुश्मन ने तोप से उनको तो नहीं उड़ा दिया। और दौड़ के द्वारपाल आए हैं, अरे तुम लोगों ने क्या क्या। अरे भैया हमने तो इसको खाली देखने की कोशिश की, हम ग्वारिये क्या जाने धनुष को खींचना, हम तो यादव कुल से हैं, गाय चराई है, बकरी चराई, हमारे कोई ध्यान नहीं है। बोले जाओ जाओ यहां से जाओ। और जब ये समाचार कंस को लगा तो कंस डर गया। ये बालक